नमस्कार। इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विषय पर सीधे आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि समय, मानव इतिहास और ये जो युगों का चक्र है वो असल में कैसे काम करता है? आज की हमारी ये पूरी चर्चा साल 2032 के एक ऐसे रहस्य से जुड़ी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम एक लगभग 600 साल पुराने बेहद गुप्त और रहस्यमय ग्रंथ के दावों को खंगालने वाले हैं। ये ग्रंथ इतिहास को एक ऐसे नजरिए से देखता है जो हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं करता, बल्कि आने वाले कल के लिए कुछ ऐसे दावे करता है जो वाकई चौंकाने वाले हैं। तो आइए समय के इस रहस्यमय चक्र को मिलकर डिकोड करते हैं। अब जरा इस साल पर गौर कीजिए, 2032। देखने में ये बस एक आम सा साल लगता है ना, आज से बस कुछ ही साल दूर। लेकिन जिस ग्रंथ का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं उसके अनुसार ये कोई साधारण साल बिल्कुल नहीं है। इस ग्रंथ का दावा है कि ये वो साल है जो इंसानियत की पूरी टाइमलाइन में एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। मतलब एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां सब कुछ पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये बदलाव आखिर है क्या, और 2032 ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले उस सोर्स को समझना होगा जहां से ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर ये भविष्य मालिका है क्या? देखिए, भविष्य मालिका कोई आजकल की लिखी हुई किताब नहीं है। ये एक 600 साल पुराना गुप्त और पवित्र ग्रंथ है। और इसके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसे मूल रूप से उड़िया भाषा में रचा गया था। इसके रचयिताओं ने इसे सिर्फ कोई भविष्य बताने वाली किताब कहकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसे शाश्वत सत्यों का, यानी ऐसे सच जो कभी नहीं बदलते, उनका एक महासंग्रह माना है। अब यहाँ एक निष्पक्ष नजरिया रखना बहुत जरूरी है। हम इसका विश्लेषण किसी प्रमाणित विज्ञान या एकदम पक्के तथ्य के रूप में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे एक बेहद खास प्राचीन दार्शनिक साहित्य के रूप में देख रहे हैं। अगर हम इसके इतिहास में थोड़ा और गहराई से जाएं तो इसे लिखा था श्री अच्युतानंद दास जी ने, और इसमें उनके साथ पंचसखा यानी 5 मित्रों या संतों के एक समूह ने भी अहम भूमिका निभाई थी। सोचिए, 600 साल पहले का इतिहास। यही बात इसे अपने आप में एक बहुत ही गंभीर अध्ययन का विषय बना देती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस ग्रंथ का फोकस सिर्फ ये बताना नहीं है कि कल क्या होने वाला है, बल्कि ये ब्रह्मांड के उन नियमों और अटल सत्यों को उजागर करने का दावा करता है जो समय के पार जाते हैं। इस ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझने के बाद अब हम एक बहुत ही बुनियादी और दिलचस्प कंसेप्ट पर आते हैं। आखिर युगों का अंत होता ही क्यों है? हम अक्सर समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य, एक के बाद एक। लेकिन क्या हो अगर समय कोई सीधी रेखा हो ही ना? सनातन दर्शन और खुद भविष्य मालिका में समय को एक चक्र के रूप में देखा गया है। इसमें मुख्य रूप से 4 ब्रह्मांडीय युगों का क्रम आता है। सबसे पहले आता है सत्ययुग, फिर त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और अंत में आज का समय यानी कलयुग। ये कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं है जो बस आगे जाकर खत्म हो जाए, ये एक पहिए की तरह है। कलयुग के समाप्त होने पर यह चक्र फिर से घूमकर सत्ययुग पर आ जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि कोई भी युग अपनी पूरी उम्र तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। है ना हैरानी की बात? आमतौर पर हम यही मानते हैं कि हर युग की एक फिक्स उम्र या निर्धारित समय होता है, लेकिन भविष्य मालिका का सबसे प्रमुख सिद्धांत ये कहता है कि हर युग समय से पहले ही क्रैश कर जाता है। और इसका सीधा सा कारण क्या है? मानवता का नैतिक पतन। इंसानियत जैसे जैसे अपने सही रास्ते से भटकती है और पापों का बोझ बढ़ता है, ब्रह्मांड का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और नतीजा, युग अपनी म्याद पूरी होने से पहले ही ढह जाता है। अगर हम पिछले युगों के अंत का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। ग्रंथ के अनुसार सत्य युग में लोगों के पास कमाल की आध्यात्मिक शक्तियां और तपोबल था, लेकिन जब लोगों ने इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल शुरू किया, एक दूसरे को श्राप देने लगे, तो उस युग का अंत हो गया। इसके बाद त्रेता युग आया, लेकिन वहां इंसान के पतन का तरीका बदल गया। वहां आध्यात्मिक शक्तियों के गलत इस्तेमाल की जगह सांसारिक वासनाओं, लालच और ऋषियों ज्ञानियों के उत्पीड़न ने ले ली। मतलब बुराई ने बस अपना रूप बदल लिया था। और जाहिर है ये गिरावट यही नहीं रुकी। द्वापर युग का अंत जिन चीजों के कारण हुआ वो तो आज भी हमें बहुत जानी पहचानी लगती हैं। पैसे का अंधा लालच, जुआ, आपसी लड़ाइयां और सबसे बड़ी बात, महिलाओं का अपमान। इन्हीं बुराइयों ने द्वापर युग को समय से पहले खत्म कर दिया।
अब अगर हम आखिरी युग यानी कलयुग की बात करें तो ग्रंथ साफ कहता है कि इस युग के समय से पहले खत्म होने की सबसे बड़ी वजह है जीव हत्या और चरम पर पहुंचा हुआ भौतिकवाद। इंसान की नैतिक गिरावट ने पूरी तरह से हिंसा का रूप ले लिया है। तो इन पुराने युगों की कहानी और उनके पतन के कारणों को समझने के बाद अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर, कलयुग के बाद की भविष्यवाणी क्या है। इस ग्रंथ से जुड़ा एक कोट ऐसा है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उसमें स्पष्ट लिखा है, जगन्नाथ संस्कृति भविष्य मालिका एवं विभिन्न सनातन शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है। जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कह रहा कि कलयुग समाप्त होने वाला है, बल्कि ये पूरी तरह से दावा कर रहा है कि कलयुग पहले ही समाप्त हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत ही साहसिक, बल्कि कहूं तो एकदम बेबाक दावा है। ग्रंथ के अनुसार अंधकार का जो युग है वो अपने ही पापों के बोझ तले अपने तय समय से काफी पहले ही ढह चुका है। और इसी के आधार पर साल 2032 के लिए कुछ बहुत ही खास भविष्यवाणियां की गई हैं। पहली बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, कलयुग नाम का ये अंधकार युग अब इतिहास बन चुका है। दूसरी और शायद सबसे दिलचस्प भविष्यवाणी ये है कि 2032 से आधिकारिक तौर पर एक नए सत्य युग की शुरुआत होगी, मतलब चेतना, सच्चाई और शांति के एक बिल्कुल नए युग का सवेरा। और तीसरी बात ये दावा करती है कि 2032 तक सनातन धर्म दुनिया भर के सभी धर्मों को एक साथ जोड़ने वाली एक शक्तिशाली कड़ी बन जाएगा। देखिए, एक विश्लेषक के तौर पर हमारा मकसद यहाँ किसी भी दावे की वकालत करना नहीं है। हम बस ये समझ रहे हैं कि ये 600 साल पुराना साहित्य आज की इस उलझी हुई दुनिया को किस तरह से देखता है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर छोड़ जाती है। जैसे जैसे हम 2032 के करीब पहुंच रहे हैं, ये सवाल लाजमी है कि इंसानी व्यवहार, नैतिकता और समय का ये जो विशाल चक्र है, ये वास्तव में हमें कहाँ लेकर जा रहा है। क्या हम सचमुच एक नए सतयुग की दहलीज पर खड़े हैं, या फिर ये हमारे ही कर्मों के परिणामों का बस एक और राउंड है। जो भी हो, भविष्य मालिका के ये दावे हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर कर देते हैं कि आज हम जो कर रहे हैं उसका भविष्य पर क्या असर होगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।